सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है, जितने भी साथी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनका भी एग्जाम आपको पता है अप्रैल और मई में होने वाला है, जितने भी 2022 के स्टूडेंट हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 टॉपिक बेसिकली लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जी हाँ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने आप में टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अभी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न जो हैं वो जरूर बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर कि बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली अगर आपसे अवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है ना दोस्तों, सबसे पहले आप एक तो आप रॉस नाम याद रखिए, एक सैले नाम याद रखिए, एक अंटीस जोन्स का वर्गीकरण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अर्नेस्ट का जो है, अर्नेस्ट जेन्स का जो है आपको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जरूर याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर रॉस के बारे में पूछते हैं, अगर आपका रॉस के बारे में पूछा जाता है आपके पेपर में, तो बेसिकली आपको शैशवावस्था जो है वो 1 से लेकर के 3 वर्ष तक है। आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था जो है वह 3 से लेकर के 6 वर्ष तक है। उत्तर बाल्यावस्था जो है वह 6 से 12 तक होती है। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 तक होती है। अगर आपका रॉस से पूछा जाता है कि रॉस के अनुसार किशोरावस्था कितनी होती है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, तो अगर आपको पता है 12 से 18, तो डेफिनेटली आप बता देंगे। बट अगर आपका उत्तर बाल्यावस्था पूछा जाता है वो आपका 6 से लेकर के 12 तक होती है, और जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 3 से लेकर के 6 तक होती है, और जो हमारी शैशवावस्था होती है वो 1 से लेकर के कितने तक होती है मेरे दोस्तों, 3 तक होती है। यही अगर सैले के अनुसार पूछा जाता है कि भैया सैले के अनुसार बताना है आपको, जी हाँ, सैले के अनुसार अगर आपको बताना है कि मानव विकास की मात्र 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। पहली अवस्था, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इन्होंने 3 बताई हैं। 3 अवस्थाओं में इन्होंने पहली अवस्था जो बताई है, शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 5 वर्ष तक इनके हिसाब से होती है। किसके हिसाब से? सैले के अनुसार अगर बात आती है यहाँ पर लिखने की, तो शैशवावस्था जो है वो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक आपको लिखना है। बट अगर बाल्यावस्था आती है इन्हीं के अनुसार, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक लिखना है ना। उत्तर बाल्यावस्था कह लीजिए। तो बाल्यावस्था बेसिकली 6 से लेकर के 12 तक इनके अनुसार है। बाकी किशोरावस्था जो होती है वो 13 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक, है ना, 13 वर्ष से लेकर के 18 तक। तो ये जो किशोरावस्था होती है ये लगभग सबकी सेम होती है। कोई 12 से 18 बोलता है, कोई 13 से 18 बोलता है, चाहे रोश हो, चाहे सैली हो, या फिर चाहे अर्नेस्ट हो, तीनों लोग। अब बात आती है यहाँ पर अर्नेस्ट जोन्स के वर्गीकरण के अनुसार। इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में इन्होंने भी बांटा है। पहली शैशवावस्था, शैशव काल, दूसरा बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथी प्रौढ़ावस्था। जो हमारी शैशव काल होती है, जिसे हम शैशवावस्था भी कहते हैं, इन्होंने बताया 5 या 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर के, है ना, या 0 वर्ष से लेकर के कह लीजिए, या 5 या 6 वर्ष तक इन्होंने बताया। बाकी चाइल्डहुड जो होती है, यानी जो बाल्यावस्था होती है हमारी, वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। जैसा कि रॉस ने भी बताया है कि किशोरावस्था जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 तक होती है। बाकी किशोरावस्था को इन्होंने क्या बताया है, 12 से 18 साल, ये भी इन्होंने सेम कर दिया है। बाकी अगर प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, अगर एडल्ट की बात करते हैं, एडल्टहुड की बात करते हैं, तो ये 18 वर्ष के बाद, है ना। माइनॉरिटी जो होती है हमारे, जो हमें आधार कार्ड पे सिम निकलवाने के लिए ना एज की जरूरत पड़ती है ना, तो 18 साल, तो वो हमारे 18 साल होती है। इसके बाद हमारी जो होती है प्रौढ़ावस्था होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पर कि कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वैयक्तिक भाषात्मक जो परीक्षण है, वैयक्तिक भाषात्मक जो परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षणों के नाम है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, बिने साइमन स्केल, और दूसरा स्टैनफोर्ड बिने स्केल, 2 हो जाएंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण जो है वो कैसे, पोरिट्समिस भूल भुलैया परीक्षण इसको कहते हैं, और वेस्लर वैल्यूब टेस्ट भी कहते हैं।
तीसरा सामूहिक भाषात्मक परीक्षण जो होता है वो आर्मी अल्फा टेस्ट होता है और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट होता है। बाकी सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है आर्मी बीटा टेस्ट आता है और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट आता है। ये आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप रख सकते हैं। अगला हमारा हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि बुद्धिलब्धि और बुद्धि के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम लोग इसको सही सही बता पाते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यानी अगर हमारी बुद्धिलब्धि 20 या 25 है तो व्यक्ति क्या होगा, महामूर्ख होगा, यानी इडियट होगा। बोलते नहीं बहुत इडियट होता हूं, यानी कि ये जो तुमने बात कही है ना, तो इस बात पे अगर हम आपको बोलेंगे कि इडियट हो, यानी कि आपकी जो उस टाइम की बुद्धिलब्धि थी वो 20 से 25 थी। बाकी 20 या 25 ये से लेकर के चाहे 25 तो चाहे 20, इसके 20 तो महामूर्ख तो है ही है, बट अगर इसके 20 से लेकर के और 50 तक बालक की बुद्धिलब्धि होती है तो वो मूर्ख बुद्धि होती है उसकी, महामूर्ख नहीं मूर्ख होता है। बाकी 50 से 70 अल्प बुद्धि होती है, जिन्हें कम बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं, कम बुद्धि वाले बालक कहते हैं। बाकी अगर 70 से कम होती है तो निश्चित क्षीण बुद्धि कहते हैं, और 70 से 80 के बीच क्षीण बुद्धि कहते हैं, और 80 से 90 के बीच जो है मंद बुद्धि होता है, 90 से 110 के बीच जो है सामान्य बुद्धि होता है। हाँ, सामान्य है, ज्यादा न तेज ही है न कम ही। ओके, अगर कोई बालक होता है उसे देर में याद होता है या चीजों को भूल जाता है या फिर उसको बहुत रटने पे रटता है तो वो मंद बुद्धि वाला होता है। ठीक है, बाकी अगर 110 से लेकर के 120 तक है तो श्रेष्ठ बुद्धि उसकी होती है, सुपीरियर। अगला हो जाएगा हमारा 120 से लेकर के अगर 140 तक होती है तो अति श्रेष्ठ होता है, यानी एक बालक एक बार दो बार रटेगा उसको याद हो जाएगा, वेरी सुपीरियर होता है। बाकी 140 से या उससे अधिक जो होता है वो बहुत ही प्रतिभाशाली, जिसे हम जीनियस व्यक्ति कहते हैं, पढ़ने में तेज होता है। एक बार जो चीज पढ़ लेगा उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा, एक बार उससे जो चीज समझा दोगे उसके दिमाग में बैठ जाएगा, यानी वो जीनियस होता है, प्रतिभाशाली होता है। 140 या उससे अधिक के जितने भी होते हैं उन सभी के पास ऐसा होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। बुद्धिलब्धि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जरूर पूछा जाएगा। बाकी कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम भी पूछा जाता है। बाकी ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था, रॉस के अनुसार, सैले के अनुसार और अर्नेस्ट के अनुसार अगर पूछा जाता है तो भी आप बता देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।